Hello dear learners, hope you are doing well. As we all know, the exam is approaching really soon और अभी बहुत सारे चीज़ें रह गई होगी, भी बहुत सारी बुक्स पढ़नी रह गई होगी. सो विदाउट सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ PYQ अच्छे से कर लो एंड डू योर रिविजन. प्लीज़ फोकस ऑन योर रिविजन. जो पढ़ा है, जो ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया है, उसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम में ध्यान नहीं आता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन, तो उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है. So without wasting much of the time, we will start the paper 3 of history. As I promised कि हम 2015 और उसके आगे के भी वीडियोस कवर करेंगे, पेपर्स कवर करेंगे. तो यहाँ पर है पेपर 3 जो है 2015 का हिस्ट्री का, जो 75 क्वेश्चंस वाला था. यस, ऑफिशियल आंसर की साइट पर नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा वीडियो बनाने में भी. एंड आप पेपर 1 के लिए भी मेरे चैनल पर जाकर पेपर 1 भी देख सकते हैं. और हमने पेपर 2 तो 23 से 16 तक कवर कर ही लिया था. अभी हम 15 और उससे आगे भी कवर करेंगे. और हमारे वीडियोस कंटिन्यू 31 मार्च तक चलने वाले हैं PYQ सीरीज़ पर स्पेसिफिकली. उसके बाद में हम रिवीजन पर भी फोकस करेंगे. जो रिमेनिंग 6 डेज रहेंगे हम रिवीजन पर फोकस करें. सो विदाउट टेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, नियोलिथिक एज वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज नियोलिथिक रिवोल्यूशन बाय. सो इसके ऊपर पहले ही क्वेश्चन है, नियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक एज के ऊपर. नियोलिथिक एज किस में आता है, किसके बाद ये किसके पहले आता है? एनी गेसेस? नियोलिथिक इज बिफोर चालकोलिथिक. यस, एंड नियोलिथिक में ही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट हुए थे इन कश्मीर. प्लीज़ लेट मी नो प्लेस इन द कमेंट्स इफ यू नो. सो हियर वेरी फर्स्ट ऑप्शन है वी गॉर्डन चिल्ड और चाइल्ड. यस, वी गॉर्डन चाइल्ड फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन इन 1953. और यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट और फार्मिंग के भी क्ल्यू एविडेंसेस मिले थे नियोलिथिक एज में. ओके, इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन बोला किसने था? चाइल्ड ने. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द हरप्पन साइट्स रिलेटेड टू मैरी टाइम एक्टिविटीज. मैरी टाइम एक्टिविटीज. ओके, सो हियर सुक्ता को, देसलपुर, लोथल, बालाकोट. द आंसर इज ऑप्शन बी, देसलपुर. बालाकोट, लोथल और सुक्ता को है, ये हरप्पन साइट्स भी है और ये अराउंड अरेबियन सी, मतलब कि पोर्ट सिटीज़ ही है. बालाकोट इज़ इन कश्मीर, बालाकोट इज़ इन पाकिस्तान. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स नॉट फाउंड. सो वीट, शुगर केन, बार्ले, मेज. अभी इतना पढ़ लिया इसके बारे में. ऑप्शन इज बी, शुगर केन. वीट एंड बार्ले तो मेन क्रॉप्स थे. मेगालिथ्स ऑफ साउथ इंडिया आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस. ओके, मेगालिथ्स आर एसोसिएटेड विथ ऑफ साउथ इंडिया स्पेसिफिकली आर एसोसिएटेड विथ आयरन एज. यस, आयरन एज जो, और ये कब थे? 2500 BC से 200 BC. यस, द टेरिटरी ऑफ असाकाज और अश्माकाज वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. यही एक महाजनपद था जो डेक्कन में था और ये रिवर गोदावरी पर था. यस, इसका कैपिटल क्या था? पोड़ाना और पोटली. यस, और ये प्लेस कहाँ थी? महाराष्ट्र एंड तेलंगाना के बीच में. ये पूरी टेरिटरी महाराष्ट्र एंड तेलंगाना के एरिया में थी, बिटवीन मुलाका एंड कलिंग नहीं, कलविक. गोदावरी. Asmaka is the Mahajanpad. Among the 16 Mahajanpad, the southernmost in Deccan is the Asmaka or Asaka. So 6th, Lord Gautam Buddha delivered first sermon at Deer Park, Sarnath, Bihar. Option B. ये तो अभी पता ही होगा भाई. एंड कब दिया था ये मुझे कमेंट्स में बताइए. 7th, वेयर इन इंडिया डू वी फर्स्ट गेट इंस्क्रिप्शन अबाउट लैंड ग्रांट्स. कहाँ मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस? ये लैंड ग्रांट्स के बारे में ना एक हिंट है कि इन्होंने स्टार्ट किया था इंस्क्रिप्शंस लिखना. वो थे सातवाहनास एंड क्षत्राप्स इन नासिक. सातवाहनास जो नासिक के अराउंड काफ़ी पावरफुल थे डेक्कन में, तो सातवाहनास एंड क्षत्राप्स, और जिसमें सातवाहनास का तो सबसे ज़्यादा रोल था. सो ऑप्शन ए, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न डेक्कन एंड आंध्रा. सी, ये जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है डेक्कन वाला, जहाँ सातवाहनास पावर में थे, और क्षत्राप्स भी वेस्टर्न साइड में थे, वेस्टर्न डेक्कन में थे. बट स्टिल
8. Recently, in which place has broken relief sculpture of King Ashoka been discovered? ओके, इट्स कंगनाहल्ली इन कर्नाटका. इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है. हमने पहला भी एक वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चन किया था, सेम स्कल्पचर के ऊपर ही कि अशोका का स्कल्पचर कहाँ दिया हुआ है, और उसमें भी मैंने बताया था कि उसके साथ साथ उन्हें लेबल दिया है रायो अशोका का. एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें रायो अशोका लिखा हुआ है इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ये स्कल्पचर है किसके साथ में है? ही विथ हिज क्वींस एंड अटेंडेंट्स. यस, ये फर्स्ट एवर स्कल्पचर है जिसके जो नेम के साथ में दिया हुआ है. अशोका अकेले नहीं है उसमें, उनके साथ में उनकी क्वींस है, और कोर्ट में जो प्रेजेंट रहते हैं अटेंडेंट्स वो भी है. 9. द कंधार एडिक्ट ऑफ अशोका इज रिटन इन. कंधार एडिक्ट, ओके, जो ओल्ड एनसीईआरटी है और हमारी जो न्यू एनसीईआरटी भी है उसके अंदर भी दिया हुआ है कि ग्रीक एंड आर्मेइक. ऑप्शन ए, 9th का ऑप्शन है ए. और ये कंधार बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन है. इसका और एक नाम है, अगर एग्जाम में आए तो लिखना, चेहल जीना इंस्क्रिप्शन 260 BC. अरे BC, यस, चेहल जीना. और ये कंधार अफगानिस्तान में प्रेजेंट है सबसे. ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो एरिया जहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शंस है, ये हमने पढ़ा है एनसीईआरटी से ही, वहाँ पर दिया हुआ है. तो ऐसे मत बोलना कि ये आउट ऑफ द सिलेबस वगैरह है. एनसीईआरटी जो 12th की एनसीईआरटी स्पेशली बहुत ज़्यादा उसमें पॉइंट्स है जो कवर किए गए हैं, एंड उसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और उसमें ऐसे पॉइंट्स टर्म्स दिए हुए हैं. इफ़ यू वांट, मेरे पास में वो सारे टर्म्स एक नोट्स में है, मैं वो नोट्स का भी वीडियो भी बनाऊंगी या फिर मैं PDF शेयर करूँगी. प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट. 10th, वेयर द एविडेंस ऑफ सेटलमेंट ऑफ रोमन ट्रेडर्स इन इंडिया हैज़ बिन डिस्कवर्ड. आज थोड़ा मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन इज़ ए, अरिकामेडु. अरिकामेडु है जो किस में जो कहाँ पर है? तमिलनाडु. यस, साउथ इंडिया का पोर्ट है ये. और इसके बारे में किस में बताया गया है? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी. ये कौन सा टेक्स्ट है? ग्रीको रोमन टेक्स्ट, जिसमें इंडो रोमन ट्रेडिंग सेंटर्स के बारे में बताया गया है. यस, बाय द वे, वाई आई एम एक्साइटेड, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है एंड आज मैं उनको ये सरप्राइज़ करने वाली हूँ अबाउट दिस यूट्यूब चैनल, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. 11th, द नेम ऑफ पोएट कालिदास इज मेंशन्ड इन. द नेम ऑफ पोएट कालिदास इज मेंशन्ड इन आई होल इंस्क्रिप्शन. यस, ऑप्शन बी, आई होल इंस्क्रिप्शन. बाय द वे, आई होल इंस्क्रिप्शन इज ऑफ पुलकेशन 2. सी, ये कितना रिवीजन में कितना हेल्पफुल है ये वाले वीडियोस, जो अब एंड में आएगा ना, इसमें रिवीजन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ये वीडियोस देखना चाहिए. पुलकेशिन 2, चालुक्य, बादामी चालुक्य डायनेस्टी से आते हैं ये, ऑफ कर्नाटक. ओके, इसको थोड़ा सा, यस, बादामी चालुक्य. और इसमें ना कालिदास के साथ साथ पोएट भैरवी और भारवी, उनके बारे में भी बताया गया. पोएट भारवी जो कि पल्लवा के पोएट थे, पल्लवाज ऑफ कांची उनके पोएट थे. एंड ये इंस्क्रिप्शन किसने लिखी है? नन अदर देन रवि कीर्ति. यस, बाकी भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस फेमस है और हमने उनके ऊपर हर वीडियो में कवर भी किया है पॉइंट्स. ऐसे ही ये वाला भी फिर से एक बार कवर कर लिया. आई होल इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं. Who was the author of Allahabad? See again, who was the author of Allahabad pillar inscription of Samudragupta? Allahabad pillar inscription किसका है? समुद्रगुप्त का. यानी इसके कौन थे ऑथर? हरि सिंह. और ये अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसके ऊपर है? अशोकन पिलर के ऊपर इंस्क्राइब्ड है. इसे और एक क्या नाम है? अलाहाबाद प्रशस्ति. तारीफ में लिखी है, प्रसन्न, उनकी तारीफ की हुई है समुद्रगुप्त की. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर द इम्पेरियल गुप्ताज? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. सी, ये टर्म है, टर्म बेस्ड क्वेश्चन है. इट इज़ ऑप्शन है भुक्ति. यस, ये मंडला, राज्य और सीमा जो है ये अपने प्रोविंसेस होते थे. यस, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मतलब एम्पायर जो था वो तीन डिविजन्स में था. तो सबसे पहले था भुक्ति, हम इसी में कंटिन्यू करेंगे. भुक्ति, उसके बाद में क्या आता था? भोगा एंड उसके बाद में है प्रदेशा.
एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो 3 इसमें डिवाइडेड थी, भोगा, प्रदेशा, भुक्ति। फिर ये जो प्रोविंस थे इनको क्या नाम देते थे? विषयास। और वो किसके अंडर होते थे? विषयपति। और विषयक का डिवीजन होता था नगरास। ओके, हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं प्रोविंसेस इनटू प्रोविंस के बाद में उनका आ गया विषया, फिर विषया से नगरास, नगरास से विलेज, और ग्रुप ऑफ विलेज, ग्रुप ऑफ विलेज क्या होते थे? ग्रुप ऑफ विलेज वेयर नोन एज पेटका और एंड संटका। ग्रुप ऑफ विलेज वेयर नोन एज पेटका एंड संटका। और उसके बाद में यूनिट्स ऑफ विलेजेस, यूनिट्स ऑफ विलेज, अग्रहारा एंड पट्टा। ये सारे पॉइंट्स ना अच्छे से लिख लो, अपने नोट्स में मेंशन कर लो, काफ़ी हेल्पफुल है ये। आगे जब कभी कुछ होगा तो आपको ये हार्ड नहीं जाएगा, ठीक है। ये मैंने प्रोविंस से विषया, विषया से नगरास, नगरास से विलेज, ग्रुप ऑफ विलेज पेटका एंड संटका एंड यूनिट्स ऑफ विलेज अग्रहारा एंड पट्टा, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज, मैं जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा भी चीज़ें बोलूँगी क्योंकि हमें ये वीडियो रिविजन के बेसिस पर बनाना। 14th इनकरेक्ट पेयर, इसका आंसर है पोटलेमी द पेलोपोनेशियन वॉर, और टोलेमी, टोलेमी, टी साइलेंट होता है, टोलेमी। तो इन्होंने क्या लिखा है? क्वाड्री पार्टियम, क्वाड्री पार्शियम। पोटलेमी ने क्या, टोलेमी ने क्या लिखा है? क्वाड्री पार्शियम। पार्टिशियम, क्वाड्री पार्टिशियम। और ये जो पेलोपोनेशियन वॉर है ये किसने लिखा है? डोनाल्ड कैगन ना, डोनाल्ड कैगन। बाकी सारे राइट है। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षसम लिखी है, मेगाथिसन इंडिका और हेमचंद्र परिशिष्टा पर्वन, यस परिशिष्ट पर्वन। अब आगे, द कमेंट्री ऑफ 9th century AD मेधातिथि हैज़ रिटन हिज कमेंट्री ऑन which of famous text? The commenter of 9th century Medhatithi has written his commentary on which of the following text? It is option C, Manusmriti. The laws of Manusmriti. Medhatithi. 16. Foreign notices of South India was written by, इनके ऊपर एज यूजुअल क्वेश्चन रिपीट हुआ है, के नीलकंठ शास्त्री। इसमें ना अर्ली साउथ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर दिया हुआ है। ये बुक में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है अर्ली साउथ इंडियन हिस्ट्री, वहाँ के सारे फेमस पोर्ट्स वगैरह के बारे में, जो भी ट्रेडिंग था, सब कुछ। 17. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ किंग्स एंड वर्क्स ऑथर्ड बाय देम इज करेक्टली मेंशन? मैच, कृष्णदेवराया समरन गण सूत्रधारमा, महेंद्र वर्मन माता विलास प्रसन्ना भजदेवा मनोसोलस और सोमेश्वरा अमुक्त मल्यदा। ओके, सो इसमें ऑप्शन है 17 का बी, ठीक है। महेंद्र वर्मन, माता विलास प्रसन्ना करेक्टली मैच पूछा है। कृष्णदेवराया का है अमुक्त मल्यदा, कृष्णदेवराया का ये है अमुक्त मल्यदा। सोमेश्वरा का है मनोसोलास और भजदेवा का है समरन गना सूत्रधर्म। ये ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन ना इसी पेपर में, मतलब ये ऑप्शन इसी पेपर में फिर से रिपीट होंगे। According to Ziauddin Barani, where were Alauddin Khilji's market regulations actually effective? ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली मिला नहीं था, बट आफ्टर स्टडिंग गोइंग थ्रू माई नोट्स मुझे जो सबसे अप्रोप्रिएट लगा था वो था फ्रॉम लाहौर टू आगरा। यस, ऑप्शन 18 का ऑप्शन है सी। फिरोज शाह 19. फिरोज शाह तुगलक may have brought about the decline of Delhi Sultanate because he allowed the nobility to become a hereditary nobility. इसका भी आंसर डायरेक्टली कोई, मतलब ये सारे भी कॉजेज है। कंडक्टेड लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री, फिर प्रोवोक पीजन रेबेलियन, स्पेंड टू मच मनी ऑन कैनाल्स, ये सारे भी रीजंस है। तो मुझे ना बी और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, बी एंड सी एंड डी में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके।
20. In the Telugu text of Krishnadevaraya's time, the Raya Vachakamu who was the Narpati. Okay, 20 जो है ये किसके ऊपर है, किसके टाइम पर लिखी हुई है? कृष्णदेवराया। तो इसमें राया वचकमु जिसमें लिखा हुआ है नरपति, टाइटल दिया किसी को है? ऑफ कोर्स विजयनगर किंग। ये बुक जो है ये किसने लिखी है? इनके एक गवर्नर ने लिखी हुई बुक है ये। यस, रिटन बाय वन ऑफ हिज गवर्नर। वेयर इन द डेक्कन इज द टॉम ऑफ सूफी सेंट घेसुदराज। अभी ये इसके ऊपर तो क्वेश्चन इतने बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन डी गुलबर्गा इन कर्नाटका। घेसुदराज का और एक नाम क्या है? ख्वाजा बंदे नवाज। और ये टॉम किसने बनाई थी? अहमद शाह, वन ऑफ बहामनी डायनेस्टी, बहामनी किंगडम। और जो घेसुदराज है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? दहलवी ऑर्डर। ठीक है। मलिक अंबर इज क्रेडिटेड विथ हैविंग रिप्लेस्ड। ओके, ये आंसर है, इसका आंसर है 22 का आंसर है बी, रिप्लेस द इजारा सिस्टम विथ ज़ाब्ती सिस्टम। यस, ज़ाब्ती सिस्टम किसका था? ज़ब्ती पद्धति। इट वॉज ऑफ टोडरमल। अकबर के टाइम पर ये फेमस हुई थी। एंड मलिक अंबर जो कि एक स्लेव किंग थे, जिन्होंने वो एक स्लेव थे जो पावर में आए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। फिर उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए थे, तो उनमें से एक था इजारा सिस्टम को उन्होंने रिप्लेस किया था ज़ब्ती सिस्टम से। और मराठास जैसे कि शिवाजी महाराज भी उनके ये जो पॉलिसीज़ थे एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ या उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, उन्होंने भी ये फॉलो की थी। 23. टू विच रूलर ऑफ डेक्कन डिड अकबर राइट अ लेटर इन 1591? ओके, सो इसके ऊपर ना क्वेश्चन है। इसमें ऐसा दिया था कि उन्होंने ना ऑलमोस्ट अहमदनगर में भी लिखा था, बीजापुर वालों को भी लिखा था एंड गोलकोंडा वालों को भी लिखा था। ठीक है, बट जो राजा अली खान ऑफ खानदेश है, इन्होंने वो लेटर को एक्सेप्ट किया था, उनकी सॉवरनिटी को एक्सेप्ट किया था अकबर की। बाकी सब ने अपोज किया था, बट सिर्फ खानदेश जो राजा अली खान है उन्होंने उनकी सॉवरनिटी एक्सेप्ट की थी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 24. विच इज़ रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट नेवल एक्सपीडिशन इन द अरेबियन सी इन मेडिवल टाइम्स? सॉरी फॉर लेटिंग यू अपसेट बट आई रियली डोंट नो द आंसर। इसका आंसर मुझे नहीं पता है। इफ़ एनी वन नो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया पर मुझे इसका आंसर ही नहीं मिला। 25. इन द मिडल ऑफ 17th century हु लेड द मुगल फोर्सेज इन टू ब्रह्मपुत्र वैली? बैटल ऑफ सराय घाटी। इट इज़ मीर जुमला। बैटल लिस्ट मतलब जो एकदम स्टार्टिंग में थे कौन थे 1671 में? वो थे राम सिंह वन थे जो 1671 में थे। फिर उनके बाद में मीर जुमला ने इसको कंटिन्यू किया आफ्टर द ट्रिटी ऑफ गिली जा घाट। मैं लिख देती हूँ, मीर जुमला ने इसे कब ज्वाइन किया? आफ्टर ट्रिटी ऑफ ठीक है। 26. हु वॉज अमील इन मुगल एडमिनिस्ट्रेटर? हु वॉज अमील? अमील गुजर जो कि एक पोजीशन थी रेवेन्यू कलेक्टर, द रेवेन्यू कलेक्टर, उन्हें अमील गुजर बोलते थे। सुपरवाइज्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्ट पीजेंट्री फ्रॉम रॉबर्स एंड फ्रॉडस्टर्स। ये एक तरह से कलेक्टर्स थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ओके। अल्तमगा ग्रांट्स वेयर 27. अल्तमगा ग्रांट्स वेयर ग्रांट्स ऑफ लैंड टू रिटायर्ड ऑफिसर्स एज पेंशन। ये किसने स्टार्ट की थी? जहांगीर। यस, जहांगीर ने इसके स्टार्ट किया था। हमारा फॉन्ट काफ़ी कम हो गया है, हम थोड़ा फॉन्ट बढ़ाते हैं। ठीक है। अंडर द मुगल्स इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज वॉज लैंड डिवाइडेड? लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज है वो? पोलच, परोती, छाछर एंड लास्ट इज बंजर।
अभी मीनिंग टर्म्स पर से तो आपको पता ही है, पोलज माने कि जो अलाउड, जो एकदम हमेशा कल्टिवेबल रहती थी, पोलज यानी ऑलवेज कल्टिवेबल। फिर जो परोती है उनसे ऑलमोस्ट 1 साल के लिए फैलो यानी कि बिना कल्टिवेशन के रखते थे। फिर चाचर जिसे 2-3 साल के लिए विदाउट कल्टिवेशन रखते थे। एंड बंजर तो फैलो लैंड ही थी, मतलब हमेशा ही विदाउट कल्टिवेशन। 29. The viceroyalty of 4 provinces of Deccan was termed dash in the Mughal times. 39 का आंसर है रियासत। यस, ये ना इग्नू में दिया हुआ है, इग्नू नोट्स में, मतलब थोड़ा ऐसा डायरेक्टली ये टर्म नहीं दिया है, बट आंसर में तो मुझे डेक्कन में सिर्फ रियासत ही पता चली। सो ऑप्शन इज ए। 30. वेयर वॉज मुमताज़ महल बरीड अंटिल द ताज महल वॉज बिल्ड। यस, मुमताज़ महल की जब डेथ हुई थी तो उन्हें बुरहानपुर में बरी किया था सबसे पहले, और फिर वहाँ से शिफ्ट किया था। और इनकी डेथ कब हुई थी? जनवरी 1632 में हुई थी डेथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 31. व्हाट वाज द बेसिस ऑफ फॉर द देहसाला सिस्टम? व्हाट वाज द बेसिस फॉर देहसाला सिस्टम? असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप शेयरिंग। यस, क्रॉप शेयरिंग मतलब लैंड में क्रॉप का शेयर कितना है, उससे कितना रेवेन्यू आएगा, उसके ऊपर असेसमेंट बेस्ड था। और ये किसने दिया था? बाय तोदरमल। अगेन बाय तोदरमल। किसके टाइम पर थे ये? अकबर के टाइम पर। एन अर्ली बायोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज रिटन बाय कॉस्मो दे गार्डा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी है इसका 32 का। पोर्चुगीज ट्रैवलर जिन्होंने लिखी थी शिवाजी महाराज अ हीरो, ये बुक लिखी थी। ये भी इग्नू में दिया हुआ है, मराठास के ऊपर जो पॉइंट्स है उसमें कवर किया हुआ है ये। सो इन विच 33 इन विच भाकर डू वी गेट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मराठा नेवी। भाकर और बखर जो कि एक फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव है, रिटन इन मराठी प्रोज। तो इसमें से किसके अंदर दिया है? ऑप्शन डी, शबसाद भाकर और बखर, शबसाद बखर। आप बाकी ये चिटनीस, तंजौर, चित्रगुप्त, ऐसे बहुत सारे हैं जो दिए हुए हैं, मतलब लिखे हुए हैं मेरे पास। इनके ऊपर ना वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगा अगर मैं इनके ऊपर बात करने लग जाऊँगी। तो अभी के लिए शबसाद बखर में लिखा हुआ है मराठा नेवी के बारे में। ऑलमोस्ट सबके ऊपर लाइक इंटरकनेक्टेड ही है ये सब। ये जो बखर है डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा। ओके, मैच द पेयर्स है, कॉन्सेंट्रेट। संभाजी, कृष्णदेवराय, सोमेश्वरात्रि, बाबर, तुजुके बाबरी, बुधा भूषण, अमुक्ते मल्लदा, मोनोसोलास। अभी मैंने ऊपर बोला था कि देखो क्वेश्चन रिपीट होगा। सी, कृष्णदेवराय का अमुक्त मल्लदा। बी में 2 जगह है, तो सॉरी 3 जगह। सोमेश्वरा का है मोनोसोलास। सी का 4 2 जगह है। बाबर, तुजुके बाबरी 1, डी का 1 3 जगह है। संभाजी एक ही बचता है, बुधा भूषण 2। नहीं भी पता है तो ऐसे पता चल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर? ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार देख लीजिए। Signed between Peshwa Bajirao II and the Marquess of Wellesley in 1802 gave the British effective control over the Deccan and Western India. अभी इसके ऊपर क्वेश्चन, अभी ये बहुत बेसिक है। 1802 में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? आफ्टर द बैटल ऑफ पूना, द ट्रीटी ऑफ बसीन, जिसमें सॉवरेनिटी क्या बोलते हैं अपना, सबॉर्डिनेट हो गए थे हम मराठास। यस, सब्सिडरी अलायंस, बाजीराव 2 ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट की थी और ये ट्रीटी 31 दिसंबर 1802 में साइन की गई थी। 36, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 36 का आंसर क्या है? द चार्टर एक्ट ऑफ डैश एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया। ओके, इसमें डायरेक्टली पूछा है एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली। इसका आंसर है 1853, ऑप्शन डी। मुझे लगा था 1813 बोलोगे बहुत सारे, बट वो कमर्शियल ट्रेड मोनोपोली एंड हुई थी और 1833 में चाय और चाइना पर से भी ख़त्म हो चुकी थी, बट 1853 में कम्प्लीटली एंड हो गया था मोनोपोली का। ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बट ये क्वेश्चन ना ऐसे ही आंसर, इसका सोल्यूशन ऐसे ही दिया हुआ है।
37. The Young Bengal movement was led by Dash, advocated that Indian society and religion should be judged by the dictates of European rationalism. Young Bengal movement. It is Henry Derozio. एक बात बोलती हूँ, जितने भी ये मूवमेंट्स है जो सोशल रिलीजियस है या वुमेन रिलेटेड है ना, ये सब कुछ इनके फाउंडर्स और इनके नेम बहुत अच्छे से रट लो. लिटरली मुझे यंग बंगाल बोलते ही हेनरी का नाम याद आता है. मेरे इतने अच्छे से कवर हो गए ये पॉइंट्स. आप भी ऐसे कॉन्फिडेंट रहना जब एग्ज़ाम में जाओगे. कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये मार्क्स तुम्हें वेस्ट कर ही नहीं सकते. ऐसे बोलना है और इसके ऊपर टिक करना है. Now 38. Who initiated paramountcy as concept in 1820, which implied the duty of British as supreme guardians of great tranquility, law and right to maintain the legal succession in the princely states? Who initiated मतलब कि elaborate किया था paramountcy का मतलब concept. किसने दिया था ये आंसर, इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स. आंसर है वॉरेन हेस्टिंग, इसीलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था. वॉरेन हेस्टिंग्स, यस, क्योंकि आप चेक कर लीजिए आप भी एक बार. इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स. 38 का आंसर. नाउ 39. स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 39th. Swami Dayanand Saraswati founded the Arya Samaj in 1875 in Bombay. ऑप्शन डी, बॉम्बे. 39th का ऑप्शन है डी. ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था जो 10 अप्रैल 1875 को स्टार्ट किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने. आर्य समाज ये अभी भी प्रिवेलेंट है इंडिया में. ठीक है. सी, एक क्वेश्चन को ऐसे एनालिसिस करो कि स्वामी दयानंद सरस्वती, नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा आ सकता है उन्होंने कहाँ पर क्या स्टार्ट किया था. बॉम्बे में आर्य समाज स्टार्ट किया था. कौन से ईयर में? 1875 में. ठीक है. और 10 अप्रैल 1875. और ये सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये भी ध्यान में रखना. नाउ 40. पूना सार्वजनिक सभा वॉज रीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ पूना एसोसिएशन. ऑप्शन ए. ठीक है. ओ सॉरी, हाँ, ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, सोशियो पॉलिटिकल भी थी और रिलीजियस भी थी. और ये पूना एसोसिएशन है जो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी. ये कब स्टार्ट हुई थी इसके ऊपर भी हम लिख देंगे 2 अप्रैल 1870. ओके. पूना सार्वजनिक सभा जो रीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म थी पूना एसोसिएशन का. द पैट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी. 41. बंकिम चंद्र चैटर्जी. So now 1 बंकिम चंद्र चैटर्जी. ठीक है. 42. द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली टुक प्लेस इन द ईयर. कब हुआ था? 1911. दिल्ली दरबार, वेरी फेमस दिल्ली दरबार ऑन 12 दिसंबर 1911 जब जॉर्ज फाय आए थे इंडिया में दिल्ली दरबार में. 43. अल हिलाल अ वीकली उर्दू न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. अल हिलाल क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी है. इट इज़ ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. ठीक है. 43 का आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. और ये जो अल हिलाल है उसका मीनिंग क्या था? द क्रीसेंट. कब स्टार्ट की थी? इन 1912 में. इन 1912 स्टार्ट की हुई जर्नल है, वीकली न्यूज़पेपर है, टू अपोज द ब्रिटिश राज. नाउ 44 कांग्रेस सेशन के ऊपर है. एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द कांग्रेस लीग पैक्ट साइंड इन दिसंबर 1916. काफ़ी बेसिक क्वेश्चन. लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट, वन एंड द सेम. द टू अग्रीड टू अलाउ रिप्रेजेंटेशन टू रिलीजियस माइनॉरिटीज इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. ठीक है. नाउ 45. ओ डायर वॉज किल्ड बाय. इसके ऊपर एक मूवी भी है, सरदार उधम सिंह. ओ डायर ये इन्होंने एज अ रिटालिएशन किया था इन 1940 क्योंकि जलियांवाला बाग में इनका काफ़ी बड़ा रोल था ओ डायर का. अब 46. Harishchandra Bharathendu was a prolific writer of prose and poetry who made pioneering contribution to. So it is option
बी हिंदी लिटरेचर, यस। उनका नाम सोचकर बंगाली मत लिख देना, इट इज़ हिंदी लिटरेचर। वो काफ़ी फेमस पोएट थे, राइटर थे, प्ले राइटर थे। ही इज़ ऑल्सो द फादर, ही इज़ ऑल्सो फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड थिएटर। फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड थिएटर। 47 given below statement and assertion. A.O. Hume, a retired British civil servant, founded the Indian National Congress in 1885. The first session of Congress was presided over by W.C. Banerjee. ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट इट इज़ नॉट द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, उसमें इट इज़ नॉट द ट्रू एक्सप्लेनेशन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर उनका ऐसा बोलना है कि ये दोनों रिलेटेड है, अगर रिलेटेड है तो उस बेसिस पर हम आंसर लेंगे ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड ए आर इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, जस्ट बिकॉज ऑफिशियल आंसर की नहीं हमारे पास में, इसीलिए। नाउ नेक्स्ट, हु वॉज द 48th हु वॉज द फ्रंटियर गांधी? खान अबुल गफर खान, द खुदाई खिदमतगार्स, काफ़ी फेमस है ये फ्रंटियर गांधी के नाम से। 49 डैश हैंडेड ओवर अ कमांड ऑफ द नेशनल आर्मी टू सुभाष चंद्र बोस इन 1943। कौन थे ये? 49 का आंसर क्या है? राज बिहारी बोस। यस, जापानीज लोगों ने उनको बुलाया था एंड राज बिहारी बोस ने INA की कमांड उनके हाथ में दे दी थी 1943 में। नाउ 50 फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट टुक प्लेस ऑन। इसकी डेट काफ़ी स्पेसिफिकली याद रहनी चाहिए, सो इट इज़ ऑप्शन सी 2 सितंबर 1946। यस, और ये इंटरिम गवर्नमेंट का क्या ड्यूटी था? ट्रांजिशन, असिस्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंट इंडिया। यस, 2 सितंबर 1946। अभी ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से PDF पैसेज पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली आंसर्स देती हूँ। हु ऑफर्ड द टर्म वॉर ऑफ पोजिशन? इट इज़ ऑन्टेनियो ग्राम्सी। ये पढ़ लो एक बार, सी ग्राम्शियन टर्म अ वॉर ऑफ पोजिशन। फिर इसके बाद में what do you understand by hegemonic struggle? What do you understand by hegemonic struggle? Struggle of minds and hearts leading to growth of nationalist influence on people. Option C. ये भी दिया हुआ है पैसेज में, आप उसको एक बार चेक कर लेना। Then which two basic phases alternated in national movement? Which two basic phases alternated? इसका आंसर है extra legal and law abiding, given in passage. Which of the following was not the strategy of national movement? 54th का आंसर है strategy of gradual reform. Option C. Now 55 रंजित गुहास प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी। हाँ, इनके बुक्स ना स्पेशली ध्यान में रखना ये क्वेश्चन, और इनकी बुक्स, एक भी बुक अगर इनके बारे में पता है तो ये याद रखना चाहिए ये क्वेश्चन। रंजित गुहा काफ़ी फेमस है, सबाल्टन स्टडीज़ से रिलेटेड है, इन्होंने काफ़ी स्टडी की है सबाल्टन पर। प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, तो ये है सबाल्टन स्कूल रिलेटेड। और सबाल्टन स्कूल किसके बारे में बताता है? द निग्लेक्टेड हिस्ट्रीज और पीपल, जो कि पीजेंट्स है या फिर लेबरर्स, ट्राइब्स, जो जिनके बारे में पता नहीं था उनके बारे में सबाल्टन में बताते हैं। ठीक है। 56 द ऑथर हु वॉज द ऑथर ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी। पॉजिटिविज्म के ऊपर हमने इसके पहले भी क्वेश्चन किया था, ऑगस्ट कॉम्ट। ठीक है, पॉजिटिविज्म डॉक्ट्रिन इन्होंने काफ़ी स्प्रेड की है। 57 लैंग्वेज ऑफ गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैन। सी, ये जितने भी बुक्स के नाम मिल रहे हैं ना, इसका एक बुक अलग से नोट्स बना लो या अलग से पेज पर लिख लो, ये काफ़ी रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। और अभी के पेपर में अगर आ गया तो फिर क्या ही बात है। शेल्डन पोलॉक, 57 का आंसर है ए, शेल्डन पोलॉक। ऑन राइज एंड फॉल ऑफ संस्कृत, ये है ना, इसके ऊपर है, संस्कृत रिलेटेड बुक है ये, मतलब संस्कृत का राइज भी हुआ था और फॉल भी हुआ कैसे, उसके ऊपर है ये। ठीक है।
द फर्स्ट, क्योंकि देखो लैंग्वेज ऑफ गॉड्स यानी संस्कृत. 58 द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर फ्रॉम अ कॉलोनियल पर्सपेक्टिव वॉज अंडरटेकन बाय. फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ये काफ़ी फेमस पर्सन है, जेम्स फर्ग्यूसन. यस, इन्होंने बुक लिखी है, मैं उनके बुक का नाम भी बता देती हूँ. हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन 1876. ठीक है, ये बुक का नाम है उनके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये इसके ऊपर ना अभी आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. डी कोसंबी, जूडिथ ब्राउन, गौतम भद्रा, के.पी. जायसवाल, ये कौन से स्कूल से रिलेटेड है, इसके ऊपर है. तो कोसंबी मार्क्सिस्ट स्कूल से रिलेटेड है, ये याद रखना. कोसंबी, डी कोसंबी इज रिलेटेड टू मार्क्सिस्ट. जूडिथ ब्राउन इज रिलेटेड टू कैम्ब्रिज स्कूल. जूडिथ ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल. ठीक है. देन गौतम भद्रा इज रिलेटेड टू सबाल्टन. अभी हमने पढ़ा सबाल्टन, जो कि पिछड़े जाति के या जो रह चुके, जिनके बारे में हिस्ट्री में नहीं मेंशन है, उनके ऊपर. और के.पी. जायसवाल है नेशनलिस्ट. ऑप्शन 3 नेशनलिस्ट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 59 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. 60 who argued that caste worked as a system of extra economic coercion. Who argued caste worked as a system of extra economic coercion? It is Karl Marx. Marxism. Then 61 according to V.K. Rajwade, what was the ideological crux of Maratha state? इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा लिखा है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र धर्म. ठीक है. और इन्होंने बुक कौन सी लिखी है, हम एक बार वो बुक का नाम भी लिख देते हैं. महाराष्ट्र धर्म. अँड द बुक नेम वॉज मराठ्यांचा इतिहासाची साधने. इतिहासाची साधने, ये बुक थी इन्होंने लिखी हुई. ठीक है. V.K. राजवाड़े. नाउ 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म. हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म के ऊपर भी पहले के वीडियोज़ में बताया है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट? ऑथर, डेट, स्पेस ऑफ अ टेक्स्ट, रियल मीनिंग. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, एस्टैब्लिशिंग द स्पेस ऑफ अ टेक्स्ट. नॉट पार्ट. बाकी सारे पार्ट होते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के. ऑथर का नाम जानना ज़रूरी है, डेट और प्लेस से ऑथेंटिसिटी पता चलती है, और रियल मीनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. देन वापस से अकॉर्डिंग टू V.K. राजवाड़े, वाई वेर मराठास डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत. अगेन इसका आंसर मैंने ड्रॉप किया है बिकॉज आई डोंट हैव एग्जैक्टली करेक्ट आंसर. मतलब वीक लीडरशिप ऑफ सदाशिव भाऊ भी है, फिर डिसयूनिटी भी था, ऐसे तो मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला. इफ़ यू हैव प्लीज़ लेट मी नो. 64 हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस डिपिक्टेड द सोशल ट्रांजिशन फ्रॉम लीनिएज टू स्टेट. 64 का आंसर है रोमिला थापर. ये भी काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है. इनके भी एक बार जितने भी बुक्स लिखे हुए हैं वो एक बार नोट डाउन कर लेना या गो थ्रू कर लेना. 65 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हिस्टोरियन ऑफ मराठा स्टेट. नॉट अ हिस्टोरियन ऑफ मराठा स्टेट. A.R. कुलकर्णी, जादूनाथ सरकार, V.V. जोशी, सुमित सरकार. 65 का आंसर है सुमित सरकार. ये बंगाली है. यस, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर. अभी यहाँ पर देखो, वहाँ पर था द हिस्ट्री द पेलोपोनेशियन वॉर था सिर्फ, यहाँ पर है हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर. सॉरी. 66 इसका आंसर है ए, थूसीडाइडस. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा फॉर ग्रीक वर्ल्ड, उसके ऊपर रिलेटेड बुक है ये. और ये पेलोपोनेशियन वॉर भी एथेंस और स्पार्टा के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है. अगेन what I am speaking man. 67 the decline and fall of the Roman Empire was written by. Option A Edward Gibbon. 68 the history of Indian Ocean was written by.
द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ओशन वॉज रिटन बाय, इट इज़ ऑप्शन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ओशन वॉज रिटन बाय, ये इसका आंसर मुझे मिला नहीं है इसीलिए मैंने तो ये ड्रॉप कर दिया है। हु रोट द फेमस ट्रीटाइज द राइट्स ऑफ मैन, कहाँ पे फेमस बुक है ये, और ये किसने लिखी है? थॉमस पेन। इसके ऊपर क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, पहले भी 20, 21, 20 के क्वेश्चन पेपर्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन था। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश्ड ऑन डैश द डे नोन एज ब्लैक ट्यूसडे। सो 70 का आंसर है बी, 70 का आंसर है बी। ओके, 29 अक्टूबर 1929 इसको ब्लैक ट्यूसडे माना जाता है। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, सॉरी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, और मेन ये इसका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है ग्रेट डिप्रेशन को और ज़्यादा डिप्रेसिंग बनाने में। 71 द डॉलर डिप्लोमेसी इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एड। ये 61 का, इसमें क्या होता है ना, अमेरिकन फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं अदर कंट्रीज़ को एज लोन्स और प्राइवेट बिजनेस, और एक तरह से उन्हें अपना डोमिनेंस बताते हैं। 672 द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द लिमिटेशन ऑफ नेवल आर्मामेंट्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्ड एट वॉशिंगटन DC, yes, between 1921-92 और 22 टू लिमिट द नेवल आर्म्स रेस, उस पर प्रतिबंध लाने के लिए। 73 सर जोसेफ नीडहैम इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ, इट इज़ साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना। ये चाइनीज साइंटिफिक डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया है इन्होंने, सर जोसेफ नीडहैम ने। ओके। 74 इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरली वर्क्स is the role of the individual in shaping the great events of history found? Tales of the mystery and imagination, ठीक है, shaping the great events of history found, tales of mystery and imagination। 75th last question, the prince was authored by निकोलो मैकियावेली। 1513 में है ये, और ये मैकियावेली कौन थे? इटालियन है, इटालियन राइटर, ठीक है, द प्रिंस। होप यू गाइज एंजॉयड टुडे सेशन, लाइक टुडे सेशन, एंड यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट मोर यू एक्सपेक्ट, एंड इफ़ आपको नोट्स चाहिए मेरे हैंड रिटन नोट्स या फिर उसके ऊपर वीडियोस तो मुझे वो भी बताना। ओके, थैंक यू।